अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम टॉक में फ़ारीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी रिश्तों की। हम रिश्तों की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमको बताया है कि आपके क़राबतदारों का आपके ऊपर हक़ है। कुरान में जब अल्लाह ताला ज़िक्र करता है हक़दारों का तो ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन का ज़िक्र है, ठीक है ना। तो इस तरह ये सीरीज़ चल रही है। तो सबसे पहले तो क़राबतदार आते हैं, है ना। तो आपने अपने रिश्तेदारों का हक़ पूरी तरह से अदा करना है। आपने अपने रिश्तेदारों को वो जगह देनी है जिसको वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपके इवन सदक़े, आपके इवन ज़कात का हक़दार भी पहले आपका भाई है अगर वो ज़रूरतमंद है, तो अगर वो ज़कात की निसाब के ऊपर पूरा उतरता है तो ठीक है ना। तो लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि अल्लाह ने आपको ये नहीं कहा कि अपने रिश्तेदारों के नीचे फ्लोर मैट बन के या डोर मैट बन के बिक जाएं, ठीक है ना। आपने उनका कालीन नहीं बनना है कि आपके ऊपर से चलते हुए आपको रौनते हुए गुजर जाएं। तो एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने आपको ये भी सिखाया है कि हक़दारों की डेफिनेशन क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बेहतरीन सदका वो है जो माल तुम अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हो, ठीक है ना। तो बाकी सब बाद में आते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि बैलेंस ही ख़त्म हो गया है। पहले माँ आती है, फिर बहनें आती हैं, फिर भाई आते हैं, फिर उसके बाद बीवी बच्चे आते हैं, और अगर ज़्यादा बीवी बच्चों का कर लिया तो वो वही माँ बहनें भाई आपको कहने लगते हैं तुम तो बीवी के ग़ुलाम हो गए, अपने बच्चों को ज़्यादा पूछने लगे। ये किस किस्म की बेहूदा तरबियत हम अपने बच्चों को दे रहे हैं कि जो बच्चे जाके कल बिल्कुल कंफ्यूज उठें। और ये ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि पाकिस्तानी हमारी फैमिलीज़ जो हैं उनमें ज़्यादा ये फसाद होता है। तो क्यों हक़दारों को उनका हक़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी से सबसे अच्छा है, और मैं तुम में सबसे बेहतरीन हूँ क्योंकि मैं अपनी तमाम बीवियों से बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो आपको तो दर्ज दे रहे हैं ना। तो आपकी माँ का हक़ सबसे पहले आता है। उसने आपको पैदा किया, उसके लिए आपके लिए तकलीफ़ें उठाई। कुरान में अल्लाह ताला हवाला दे के बता रहा है कि उसने तुमको महीनों अपने पेट के अंदर रखा और उसके बाद तकलीफ़ उठा के पैदा किया। माँ का हक़ तो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बीवी भी तो आपके बच्चों की माँ है, उसका हक़ है ना। तो सबसे पहला हक़ उसका यह है कि आप उसको इज्जत दिलवाएं। उसके बाद उसका हक़ है कि आप उसकी तमाम जायज़ जो है वो ज़रूरियात पूरी करें। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको अपनी बहन के कदमों पे झुका दें, अपने भाई के कदमों में झुका दें, या आप उसकी इज्जत ना करवाएं। याद रखें, अगर आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करा सकते ना अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, तो उसको कहीं से इज्जत नहीं मिलेगी। और यहीं से रखना होता है और यहीं से शैतान आपके बीच में आ जाता है। तो आप ही दे सकते हैं। और यही चीज़ बीवियों पे लागू होती है कि अगर आपने अपने शौहर से इज्जत लेनी है तो आप उसको अपने घर में भी इज्जत दें। आपने अब अपने घर वालों को भी बताएं कि मेरी शौहर की इज्जत सबसे ऊपर है, वालिदैन के बाद सबसे पहले उनका नंबर आता है, ठीक है। तो कोई मेरे शौहर का मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई मेरे शौहर को ये नहीं कह सकता तुम्हारी अम्मा या तुम्हारे अब्बा ये। नो, आपकी ज़िंदगी एक दूसरे की इज्जत पे बिल्कुल कंप्लीटली फोकस्ड होनी चाहिए। अगर हम अपने रिश्तों का एहतराम आज नहीं करेंगे, घर भी टूटेंगे और ख़ानदान भी तबाह होंगे और बच्चे भी। याद रखिए।